10th क्लास स्टूडेंट्स वही सारी है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स NTSC बेटा वही सारी है कि नहीं? वही सारी है। तो एक बार जैसे आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं भी आप लोगों को देखूं। एक बार अपने अपने कैमरा ऑन करना। मैं चाहता हूं कि अपने प्यारे NTSC स्टूडेंट्स को देखा जाए। समीर, कार्तिक राज, समर, सक्षम, हर्ष, शौर्य, आर्यन, सूरज, गौरव राज भी स्पेस में बैठा हुआ है, और अनीश, आदित्य, नकुल, लव गुप्ता, अच्छा दक्ष भी है, आर्यन राज, विधान, मनीष। तो इतने कुछ विद्यार्थी हैं अपने पास। सूरज, उत्सव, चलो बढ़िया भाई। तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैं चैट्स भी ऑन कर लूं। तो हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे थे। अरे भाई, इसको सॉल्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। सही है। आज को लिया जाए सॉल्ट। तो सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा जा रहा था, और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉल्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, और दो क्लासिफिकेशन हमने की थी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीएच वैल्यू इन देयर सॉल्यूशन फॉर्म में जो उनकी पीएच वैल्यू आएगी उसको हमने बताया था। ठीक है। कल हम लोग पढ़ चुके थे फर्स्ट, पहले तो हमने नॉर्मल सॉल्ट पढ़ा था। नॉर्मल सॉल्ट का मतलब है कि जिसके अंदर जो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर कोई भी नहीं आएगा, मतलब उसके अंदर ना तो H पॉजिटिव बचेगा, उसके अंदर ना तो OH नेगेटिव आयन बचेगा, उसके अंदर HCl है जैसे प्लस NaOH है, तो HCl और NaOH। तो अपने पास HCl का N फैक्टर 1 है, HCl का N फैक्टर 1 है, तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन था वो गायब हो गया, पूरा का पूरा वाटर बन गया। प्लस ये जो Na था, जो मेटल था, इस मेटल ने इसको रिप्लेस कर लिया, हाइड्रोजन को खुद उसकी जगह जाकर के जुड़ गया, तो NaCl बन गया। और ये NaCl क्या था अपने पास? एक नॉर्मल सॉल्ट था। नॉर्मल सॉल्ट और सिंपल सॉल्ट जिनका पीएच
क्या होगा 7 होगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल जो कंप्लीट हाइड्रोजन, जितना एक हाइड्रोजन है उसको पूरा का पूरा रिप्लेस कर दे तो वो नॉर्मल सॉल्ट होगा। सेकेंड हमने पढ़ा था एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट का मतलब आ रहा था, नॉर्मल सॉल्ट की हम डिफरेंट फैमिलीज भी बनाई थी कि नॉर्मल सॉल्ट की डिफरेंट फैमिलीज बन सकती है। और एसिड सॉल्ट को अगर हम देखें तो भाई एसिड सॉल्ट में मैंने बताया था कि आपके पास पोली बेसिक एसिड होना चाहिए, मतलब ऐसा एसिड होना चाहिए जिसका एन फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 हो, है ना। पोली बेसिक का मतलब क्या होगा, जिसका एन फैक्टर ग्रेटर देन 1 हो। जैसे कि H2SO4 बताया था, एक सिंपल एन फैक्टर जिसका 2 था, क्योंकि भाई अगर सिंगल एन फैक्टर होगा तो एक ही बार में हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और हर एक बार नॉर्मल सॉल्ट बनेगा, 2 स्टेप या 3 स्टेप में कभी रिएक्शन जाएगी नहीं। प्लस मैंने किसके साथ इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ सपोज मैंने रिएक्शन करवा दी, ठीक है, ये मैंने रिएक्शन करवा दी। एसिड का देखो एन फैक्टर कितना है, 2 है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। अब ये 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, तो सपोज पहली बार में एक हाइड्रोजन बाहर निकला, तो भाई अगर एक हाइड्रोजन बाहर निकला तो वाटर बन गया, एक हाइड्रोजन बाहर निकला तो वाटर बन गया। और दूसरा हाइड्रोजन HSO4 था और इसके साथ Ca जुड़ गया और Ca का 2 पॉजिटिव था, तो Ca 2 पॉजिटिव था और HSO4 नेगेटिव था। अब क्या हुआ कि इसको हम कहेंगे, इसको मैंने क्या नाम दिया था, कैल्शियम बाईसल्फेट, है ना, कैल्शियम बाईसल्फेट बताया था। फिर सेकंड स्टेप में ये जो कैल्शियम बाईसल्फेट था इसको उठा के लाओ और इसके अंदर से आपको जो दूसरा H दिखाई, जो ये H दिखाई दे रहा है, इसको हटा दो दूसरे स्टेप में। अगर हमने इसको हटा दिया तो फिर से H2O बना प्लस कैल्शियम सल्फेट बन गया CaSO4। अच्छा, कैल्शियम सल्फेट बन गया CaSO4। पहला वाला जो सॉल्ट है भाई, पहला वाला जो सॉल्ट है इसको कहेंगे एसिड सॉल्ट और दूसरा वाला है नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट। तो ये चीज लास्ट टाइम क्लियर हो गई थी, ये चीज के लास्ट टाइम हम लोगों ने, यार इसको क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ, इतना बता दो नॉर्मल सॉल्ट और एसिड सॉल्ट, कि एसिड सॉल्ट में अपने पास सपोज 3 एन फैक्टर हैं, तो 3 एन फैक्टर हैं तो पहली बार में एक H बाहर गया तो एसिडिक सॉल्ट बना, दूसरी बार में एक और H बाहर गया वो भी एसिडिक सॉल्ट था, और तीसरी बार में न्यूट्रल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट। ठीक, एसिड सॉल्ट कैसे पहचाना जाए, एसिड सॉल्ट के अंदर आपको ये मिलेगा H, एसिड सॉल्ट के अंदर H मिल जाएगा। ठीक है भाई, बना सकते हैं। फॉस्फोरिक एसिड का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल एक और आया किसका, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, H3PO4 एन फैक्टर इज इक्वल टू 3। मैंने इसको रिएक्शन करवाई KOH के साथ, बताओ पहला सॉल्ट कौन सा बनेगा। देखो अब क्या करना है कि इसको हमने कहा कि यार एक एक करके इसमें जो 3 हाइड्रोजन है, एन फैक्टर 3 का मतलब क्या है कि इसमें 3 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है। अब इन तीनों आयोनाइजेबल हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, तो पहले एक हाइड्रोजन को बाहर निकालो, इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकला तो आयन क्या बनेगा, देखना ध्यान से, आयन क्या बनेगा, आयन बनेगा H2PO4-1। हाइड्रोजन जो बाहर गया वो H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर गया, उसका हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो तो यहीं रह गया, तो इसलिए माइनस चार्ज आया। 3 में से एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ये आयन बन गया, सही है, ये आयन बन गया। अब ये आयन बना तो इसके साथ अब इसको एक हाइड्रोजन ने, एक हाइड्रोजन को किसने डिस्प्लेस किया, पोटेशियम ने, तो ये बन गया KH2PO4 प्लस H2। ये बता दो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं ना, KH2PO4, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब दूसरे स्टेप में इसमें से भी हाइड्रोजन एक बाहर गया तो KHPO4 बन गया। अब देखना ध्यान से यार, पहला तो एक हाइड्रोजन जब बाहर निकला, जब दूसरा हाइड्रोजन बाहर निकला होगा
तो HPO4 2 नेगेटिव आया होगा ना, HPO4 2 नेगेटिव आया होगा। तो जब HPO4 2 नेगेटिव आया होगा तो ये K2 बन गया, K2HPO4, सही है। और तीसरे स्टेप में भाई जब एक और हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो PO4 3 नेगेटिव, जिसको आप फॉस्फेट आयन के नाम से जानते हैं, वो बन गया, यानी तीसरे स्टेप में बन गया K3PO4। ये मुझे बता दें कि क्या ये 3 स्टेप में हमने 3 सॉल्ट बनाए? ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था, ये स्टेप 3 था। क्या हमने 3 स्टेप में 3 सॉल्ट को बना दिया? ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3। क्या जो स्टेप 1 में सॉल्ट आएगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? क्या जो स्टेप 1 में सॉल्ट आएगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? क्या ये जो स्टेप 1 में सॉल्ट आया है ये सबसे ज्यादा एसिडिक है क्योंकि इसके अंदर 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है? क्या जो स्टेप 2 में आया वो इससे कम एसिडिक होगा क्योंकि उसके अंदर एक ही हाइड्रोजन है आयोनाइजेबल? और जो स्टेप 3 में आया, लास्ट स्टेप में आया भाई, उसके अंदर कोई आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब ये है एक नॉर्मल सॉल्ट। ये बन गया नॉर्मल सॉल्ट, ऊपर वाले दोनों बन गया एसिडिक सॉल्ट। क्या ये एग्जांपल क्लियर हो गया? कोई इसका कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी एग्जांपल बनाते जाओ। अगर एसिड सॉल्ट क्लियर हो गए होंगे तो हम बेसिक सॉल्ट की तरफ जाएंगे। है ना? बस ये क्लियर हो गया कि एसिड सॉल्ट में अपने को एन फैक्टर देखना है किसका? एसिड का। एसिडिक सॉल्ट में एन फैक्टर देखना होता है एसिड का। अगर एन फैक्टर 4 है, टेट्रा बेसिक है, तो 4 अलग अलग टाइप के सॉल्ट मिलेंगे। टाइप तो नहीं कहेंगे पर 4 अलग अलग सॉल्ट मिलेंगे। 3 सॉल्ट एसिडिक होंगे, एसिड सॉल्ट होंगे, और लास्ट वाला नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अब दूसरा लिखा जाए। पहला नॉर्मल, दूसरा एसिड, तीसरा बेस सॉल्ट। ठीक, इसकी अगर डेफिनेशन दी जाए तो क्या डेफिनेशन हो सकती है? जो सॉल्ट विच आर फाउंड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, है ना? पार्शियल रिप्लेसमेंट, पार्शियल रिप्लेसमेंट, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे डेफिनेशन। पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH नेगेटिव ग्रुप। ठीक है भाई, पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है OH नेगेटिव ग्रुप का। कौन करेगा? कौन पार्शियल रिप्लेसमेंट करेगा इसका? बाई एसिड। एसिड इसका पार्शियल रिप्लेसमेंट करेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। अब अपने को पढ़ना है बेस सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, तो HCl से अपने कोई मतलब नहीं है, उसके एन फैक्टर से अपने कोई लेना देना नहीं। अब अपने को क्या देखना है? एन फैक्टर बेस का, और इसका एन फैक्टर 2 है। क्यों 2 है इसका एन फैक्टर? क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप कितने हैं? 2 हैं, ये भी क्लियर है ना? डाई एसिडिक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर 2 एन फैक्टर हैं, क्योंकि 2 OH ग्रुप हैं जो कि दोनों बाहर निकल सकते हैं। पहले स्टेप में एक OH बाहर निकलेगा, एक OH बाहर निकलेगा। अगर एक OH बाहर निकलेगा तो H2O बन गया, और जो सॉल्ट बचेगा उस सॉल्ट में OH ग्रुप भी आएगा, तो उसमें आएगा कैल्शियम, ये बनेगा कैल्शियम, फिर OH, और फिर Cl। क्या ये एक बेसिक सॉल्ट बनेगा? बेस सॉल्ट बनेगा ये। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बेसिक, बेसिक कैल्शियम क्लोराइड। बेसिक कैल्शियम क्लोराइड। क्या ये एक बेस सॉल्ट होगा? क्या ये एक बेस सॉल्ट बनेगा भाई? बन जाएगा ना? ये मुझे बता दें। ठीक, CaOH Cl, खत्म। अब दूसरे स्टेप में ये आया, और इसमें से जो एक और एक और OH बाहर निकल सकता था वो भी निकल गया, वो भी निकल गया, और वो निकला तो क्या बना? CaCl2। ये हो गया नॉर्मल सॉल्ट।
ये हो गया नॉर्मल सॉल्ट। क्योंकि अब इस सॉल्ट के अंदर मुझे कोई भी OH दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी H नहीं दिखाई दे रहा है, दैट इज नॉर्मल सॉल्ट। दो ही स्टेप में रिएक्शन खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि N फैक्टर 2 ही था। ठीक है, तो ये बेसिक सॉल्ट पहचानने आने चाहिए। क्या इनको पहचान लोगे? तमाम एग्जाम्पल है, ढेरों एग्जाम्पल हैं जिससे आप बना सकते हैं। कोई एग्जाम्पल्स की कोई लिमिटेशन है नहीं, बस एक दो अगर मैं समझा पाऊं उसके बाद आप कितना भी बना लोगे। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ये बता दो भाई, क्या सर N फैक्टर 5 6 आ सकता है? नहीं, मैक्सिमम N फैक्टर आपके सिलेबस में दो दो या तीन ही रहेंगे, तीन ही मैक्सिमम रहेगा। चौथा N फैक्टर हमने देखा था ना, उसमें था क्या कहते हैं हमने दो एसिड मिलाए थे, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, कुछ हमने पढ़ा था, उसमें N फैक्टर 4 आ रहा था। वो आपके सिलेबस में वैसे ही नहीं है, इतना तो आता नहीं है। 2 और 3 के ही मैक्सिमम, और इसमें भी बढ़िया क्वेश्चन बना सकता हो। ठीक है, बेसिक सॉल्ट क्लियर हो गया। एग्जाम्पल और भी हैं, बहुत सारे हैं, नोट्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार लिख के बता दो भाई, बेसिक सॉल्ट अगर क्लियर हो रहा है तो। अगर बेसिक सॉल्ट क्लियर हो रहा है तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बेसिक सॉल्ट में क्या देखो, बेसिक सॉल्ट जब भी देखना है अपने को N फैक्टर देखना है बेस का। एसिड सॉल्ट में N फैक्टर एसिड का देखा था, बेस सॉल्ट में N फैक्टर किसका देखेंगे? बेस का देखेंगे। इसका N फैक्टर 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि इसमें 2 OH ग्रुप हैं जो दोनों के दोनों बाहर निकल सकते हैं। दोनों के दोनों बाहर निकले तो पहले स्टेप में तो एक ही बाहर निकलेगा और एक इसी के अंदर रहेगा, एक OH इसी के अंदर है। दूसरे स्टेप में ये OH भी बाहर निकल जाएगा और नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा। सेम प्रोसीजर। ठीक, ये हुआ तीसरा बेसिक सॉल्ट। देखो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, इसलिए मैं एग्जाम्पल सारे सारे नहीं करवाऊंगा, आपको नोट्स में मिल जाएंगे। डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट की बात की जाए तो नाम से इसमें कुछ पता लग रहा है कि डबल माने दो, दो सॉल्ट मिलाए जा रहे हैं। क्या करना है? एक सिंपल सॉल्ट लेना है प्लस एक और सिंपल सॉल्ट लेना है। ठीक है, थोड़ा सा वाटर मिलाना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इसको मिला करके एक मिक्सचर बनाना है जिसको हम कहेंगे डबल सॉल्ट। और बीच में एक प्रोसेस आती है, प्रोसेस का नाम हो जाता है क्रिस्टलाइजेशन। खत्म कहानी। ठीक है भाई, सिंपल सॉल्ट 1 आया, सिंपल सॉल्ट 2 आया, दो सिंपल सॉल्ट को उठाओ, एक सिंपल सॉल्ट, दूसरा सिंपल सॉल्ट, थोड़ा सा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डालो, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस लगाओ और डबल सॉल्ट बन गया। नाम से पता लग रहा है डबल सॉल्ट यानी दो सॉल्ट का मिक्सचर है। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। कौन से? सबसे पहला है पोटाश एलम। पोटाश एलम, पोटाश वर्ड से पता लग रहा है कि जो एलम जो फिटकरी है उसमें क्या है? पोटेशियम है। क्या ये क्लियर है? पोटाश वर्ड से ये पता लग रहा है कि इस एलम, इस फिटकरी में कहीं ना कहीं पोटेशियम आएगा। और आपको पता है इस सिंपल मतलब क्या होता है? अरे यार, सिंपल मतलब नॉर्मल। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, सिंपल मतलब नॉर्मल। नॉर्मल जो सिंपल सॉल्ट हमने पढ़े थे, जो नॉर्मल सॉल्ट पढ़े थे, उन्हीं को सिंपल सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो एसिड या बेसिक नहीं होना चाहिए, सिंपल सॉल्ट होना चाहिए। सिंपल मतलब नॉर्मल सॉल्ट। तो पोटाश एलम है, पोटाश एलम के लिए क्या चाहिए? K2SO4 चाहिए प्लस, सिंपल है ना? देखो भाई, नॉर्मल है, नॉर्मल या सिंपल? ठीक है, कोई भी H नहीं है, कोई भी OH नहीं है, सिंपल है। कैसे बना होगा? अगर मैंने कहा इसका पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस ढूंढ के बताओ तो क्या बताओगे? कौन सी फैमिली का सॉल्ट है? कौन सी फैमिली का सॉल्ट है ये? जल्दी से बता दो, कौन सी फैमिली का सॉल्ट आ रहा है ये?
सल्फेट फैमिली का सॉल्ट आ रहा है ना, सल्फेट फैमिली का सॉल्ट आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, सल्फेट फैमिली का सॉल्ट है, सबको दिखाई दे रहा है, सल्फेट फैमिली का सॉल्ट है। इसका जो इसके जो पेरेंट्स रहे होंगे, एक तो भाई पेरेंट एसिड रहा होगा H2SO4 और दूसरा एक पेरेंट बेस रहा होगा KOH। पहचान जाओगे ना, पेरेंट एसिड कौन सा रहा होगा H2SO4 क्योंकि सल्फेट फैमिली है, और पेरेंट बेस कौन सा रहा होगा, पोटेशियम कहां से आया, KOH से। ठीक, सिंपल। K2SO4 आया प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट आया Al2SO4 होल थ्राइस, थोड़ा सा वाटर मिला दिया 24H2, सबको मिला दिया, ये बन गया K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, पोटाश एलम का। ये बता दो K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, ये पोटाश एलम का फॉर्मूला बन गया। बस इसी तरीके से डबल सॉल्ट बनते हैं। ये अपने को दो चार एग्जांपल जो आते हैं एग्जाम के अंदर वो पढ़ने, एक मोहर सॉल्ट होता है, एक तो पोटाश एलम है, एक मोहर सॉल्ट है। ठीक है, मोहर सॉल्ट बनेगा अमोनियम फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट से, फेरस सल्फेट होगा FeSO4 ये बनेगा भाई FeSO4 FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2। ये मोहर सॉल्ट एक तो याद रखना है, एक पोटाश एलम याद रखना है, और एक डोलोमाइट आएगा इसमें, थर्ड वन इज डोलोमाइट। डोलोमाइट डबल सॉल्ट है, डोलोमाइट, डोलोमाइट बनेगा CaCO3 MgCO3 6H2, CaCO3 डॉट MgCO3 डॉट 6H2, ये डोलोमाइट है। तो मोहर सॉल्ट याद रखा, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट, और डोलोमाइट याद रखा CaCO3 MgCO3, नहीं 6H2 इसके साथ नहीं आएगा, 6H2 यहाँ नहीं आएगा। पोटाश एलम याद रखा, एक कार्नलाइट होता है लास्ट, कार्नलाइट होता है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, इसको कहते हैं भाई कार्नेलाइट। कार्नेलाइट ले दे करके अपने पास यही चार एग्जाम्पल है डबल सॉल्ट के जो कि याद रखने हैं। ये बता दो क्या ये एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। पोटाश एलम, पोटाश में पोटेशियम आएगा, एक पोटेशियम सल्फेट होगा, दूसरा एल्यूमिनियम सल्फेट होगा, 24H2। ठीक है, मोहर सॉल्ट में भी 6H2 है, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट। डोलोमाइट के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट। कार्नोलाइट के अंदर KCl MgCl2 6H2। क्या ये याद हो जाएंगे, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2 दैट इज कार्नोलाइट। नहीं, डोलोमाइट के अंदर वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं भाई, जो सिर्फ आएंगे यही चार एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे डबल सॉल्ट के, पोटाश एलम, मोर सॉल्ट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट। कभी कभी क्या करता है वो, ये जो पोटाश एलम दिखाई दे रहा है ना, इस पोटाश एलम को कैसे लिख देगा, K2Al2SO4 3 और 1 4 होल 4 24H। ये भी सेम है, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, सेम चीज है। तो डबल सॉल्ट अपनी समझ में आया, अपनी समझ में आया। बेस सॉल्ट इससे पहले पढ़ा, एसिड सॉल्ट उससे पहले नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट को ही सिंपल सॉल्ट कहते हैं। कहानी समझ में आई। इसके बाद
लास्ट वन इज मिक्स सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट। अब मिक्स सॉल्ट की बात अगर की जा रही है तो मिक्स सॉल्ट नाम से कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। मिक्स सॉल्ट में क्या होगा, कंटेन्स मोर देन वन कैटायन या फिर एनायन। ठीक है, एक से ज्यादा कैटायन होने चाहिए या एक से ज्यादा एनायन होने चाहिए, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। पहचानने के लिए आते हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा। अब ये तो हमने बताया कि यार मिक्स सॉल्ट में मोर देन वन कैटायन मोर देन वन एनायन, बट अगर आपके सामने किसी ने फॉर्मूला लिख दिया CaOCl2 नॉन एज ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो आप देख करके क्या इसको बता सकते हो कि इसके अंदर ये मिक्स्ड सॉल्ट है कि नहीं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर में भी ये बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर जब हमने करी थी तब भी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है और दो तरीके के एनायन एग्जिस्ट करते हैं, एक तो OCl नेगेटिव जो ऑक्सीक्लोराइड होता है, एक Cl नेगेटिव जो क्लोराइड आयन होता है सिंपल। एक Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन होता है, एक ऑक्सीक्लोराइड आयन होता है OCl नेगेटिव कैल्शियम 2 पॉजिटिव के साथ। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि भाई इसमें दो एनायन आ रहे हैं, तो ये एक मिक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल है। मिक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल है बिकॉज इसके अंदर क्या आ रहे हैं, दो एनायन आ रहे हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दूसरा हमने पढ़ा, ये तो फर्स्ट वन। सेकंड वन इज सोडियम पोटेशियम सल्फेट। देखा जाए इसको तो इसके अंदर Na पॉजिटिव है, इसके अंदर K पॉजिटिव है और एक SO4 2 नेगेटिव। क्या इसके अंदर दो एनायन आ रहे हैं तो क्या ये भी एक मिक्स, दो कैटायन आ रहे हैं तो क्या ये भी एक मिक्स सॉल्ट हो जाएगा, मिक्स सॉल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि इसके अंदर दो कैटायन आ रहे हैं NaKSO4। देख के पता लग रहा है इसको तो कि Na पॉजिटिव होगा, K पॉजिटिव होगा, SO4 2 नेगेटिव होगा। Na2KPO4, Na2KPO4। इसमें भी पता लग ही रहा है। इसमें क्या पता लग रहा है कि अपने पास इसको कैसे पढ़ेंगे, डाई सोडियम पोटेशियम फॉस्फेट। डाई सोडियम पोटेशियम फॉस्फेट इसको पढ़ेंगे। तो एक PO4 2 नेगेटिव आयन, PO4 3 नेगेटिव तो है ही, और दो अपने पास Na पॉजिटिव है और एक अपने पास K पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये भी एक मिक्स सॉल्ट आ गया। तो बाकी एग्जाम्पल आप देख करके पता लगा सकते हो, बाकी एग्जाम्पल देख करके बताए जा सकते हैं, बट जो ब्लीचिंग पाउडर है उसमें देख करके पता नहीं लग रहा कि कौन से कैटायन कौन से एनायन है, तो इसको ध्यान रखना। बाकी आप इनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दीज आर मिक्स सॉल्ट्स। ठीक है, तो अपने पास तीन आयन, देखो यहाँ पर दो कैटायन है एक एनायन है, यहाँ पर दो कैटायन है एक एनायन है, यहाँ पर दो एनायन है एक कैटायन है। अपने पास मल्टीपल या तो कैटायन आने चाहिए, मल्टीपल एनायन आने चाहिए, या तो दो कैटायन आ गए या दो एनायन आ गए या तीन आ गए, तो उससे बन सकता है मिक्स सॉल्ट। तो भाई ये चीज अगर आपके दिमाग में घुस गई है तो मुझे एक बार बता दें लिख करके, इतना कुछ समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बता दो। बोर्ड की भी आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगी, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, बोर्ड की स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगी। सही है। अब देखो इसके अंदर आगे क्या इसमें आ रहा है। सेकंड, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, कि पीएच वैल्यू जो सॉल्यूशन की है उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है भाई,
तो अगर पहली क्लासिफिकेशन इसमें फर्स्ट की जाए तो ये बनता है एक न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट कब होगा? जब उसका पीएच कितना होगा? 7 होगा, उसको न्यूट्रल कहेंगे, है ना। जब उसका पीएच 7 होगा तो उसको न्यूट्रल कहेंगे। जब एक सॉल्ट का पीएच 7 होगा तो उसको न्यूट्रल सॉल्ट कह लेंगे। अब न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है? कंडीशन क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो ये दोनों न्यूट्रल होकर के एक तो वाटर बनाएंगे, और जो सॉल्ट बनाएंगे वो सॉल्ट कौन से टाइप का होगा? न्यूट्रल। एग्जाम्पल अगर इसका देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड मेरे पास HCl है, स्ट्रॉन्ग बेस मेरे पास NaOH, दोनों ने मिलकर के वाटर बनाया प्लस NaCl बनाया। अब NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट भी है, NaCl एक सिंपल सॉल्ट भी है, NaCl एक नॉर्मल सॉल्ट भी है, आप जो भी कैटेगरी में रख सकते हो उसको, ठीक है। तो सिंपल तरीका है कि अपने पास जितना स्ट्रॉन्ग एसिड था उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया, वो न्यूट्रल हो गए, ठीक है। इसको ध्यान रखा जाए। बाकी इसमें अपना दिमाग मत लगाना कहीं आपने कहा कि भाई थोड़ी एसिडिटी आज महसूस हो रही है, बिकॉज पेट में क्या है, सर ने बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है दैट इज HCl, pH 1 to 3, तो क्यों ना जो है मार्केट से जाके थोड़ा NaOH ले लिया जाए, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा? हैप्पी बर्थडे हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ऐसा काम ना करना कि पेट के अंदर अपना स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कुछ स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अपने को वहां पर वीक बेस ही कंज्यूम करना पड़ेगा। हाँ, हैप्पी बर्थडे भास्कर, हो सकता है बेटा, ठीक है। साइंस साइंस में ऐसे भी हो सकता है, उसको ध्यान रखना, ठीक है भाई। कहीं मेरे घर फिर पुलिस ना आ जाए कि आपने बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए है, बॉडी के अंदर जो भी लेना है वो वीक ही लेना है, ठीक है, वीक ही लेना है। अच्छा, अब अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड आया, स्ट्रॉन्ग बेस आया, न्यूट्रल सॉल्ट आ गया, पीएच उसका 7 आ गया, ठीक है। इस तरीके के आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ढेरों एग्जाम्पल। जैसे KCl है, NaNO3 है, इसके एग्जाम्पल अगर एक दो और दे दूं मैं तो अपने पास आ जाएगा कि KCl आ जाएगा, NaNO3 आ जाएगा, KNO3 आ जाएगा। अब आपको पेरेंट्स पहचानने भी आते हैं, पेरेंट्स पहचानने आते हैं ना आपको, तो पेरेंट्स पहचानने के लिए क्या करना है? अगर आपसे कहा कि KCl का पेरेंट पहचानिए, तो क्लोराइड फैमिली है तो ऑब्वियसली एसिड कौन सा होगा? HCl, और बेस कौन सा होगा? KOH, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। फिर NaNO3, तो नाइट्रेट फैमिली का जो एसिड है दैट इज पेरेंट एसिड HNO3, और बेस NaOH, दोनों स्ट्रॉन्ग। KNO3 सेम, KOH प्लस HNO, ठीक है। तो ये सारे ही चारों के चारों एग्जाम्पल कौन से आ गए? न्यूट्रल सॉल्ट के आ गए। पहचान लोगे आराम से, फैमिलीज भी बना लोगे। अच्छा, अब जो हम कह रहे हैं ना कि इनकी फैमिलीज आइडेंटिफाई करनी है, वो कैसे करनी है? वो करनी है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से फैमिलीज को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई द पेरेंट एसिड एंड बेस। पेरेंट एसिड बेस को आइडेंटिफाई करना है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगाना पड़ेगा। क्या होता है? KCl को उठाओ और उसको वाटर में डाल दो। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मतलब जो सॉल्ट है उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस मींस ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। तो जो सॉल्ट है उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस मतलब सॉल्ट का ब्रेक डाउन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, तो सॉल्ट का क्या हो गया? हाइड्रोलिसिस हो गया। हमने KCl को वाटर में डाला तो जो सॉल्ट है वो अपने पेरेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये बन जाएगा KOH प्लस बन जाएगा HCl। तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से हम पता लगा सकते हैं कि ये पीएच इसका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इस सॉल्ट का
सॉल्यूशन जब हम बनाएंगे, मतलब ये जो कंप्लीट बना हुआ है भाई, ये जो कंप्लीट बना हुआ है, ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का पीएच कितना है? 7। ठीक है, ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन बना, इस कंप्लीट सॉल्यूशन में जो पीएच है वो 7 है, क्योंकि केसीएल को वाटर में डाला, पता लगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रल कर लिया और पीएच आ गया 7। दिस इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो ये अपना क्या था? न्यूट्रल सॉल्ट था, ये अपना था नॉर्मल न्यूट्रल सॉल्ट। ये बताओ, ये क्लियर है? हाँ, डिफरेंट सॉल्ट का डिफरेंट पीएच होता है, बट हम कैटेगरी वाइज सिर्फ 3 ही बनाते हैं, एक न्यूट्रल, एक एसिडिक, एक बेसिक। इससे ज्यादा कैटेगरी नहीं बनानी है कि पीएच इसका इसका 7 आ रहा है, उसका 8 आ रहा है, वो नहीं करना है। सिंपल सिंपल चीजें हैं। नेक्स्ट अगर इसमें देखा जाए भाई, अपने पास न्यूट्रल के बाद आया एसिडिक सॉल्ट, है ना? न्यूट्रल के बाद आया सेकंड अपने पास एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट आया, एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या होगा? एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या बन जाएगा कि जिसका पीएच कितना आ रहा है? लेस देन 7 आ रहा है, एसिडिक है। अब यार देखो, अगर अपने पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, मतलब एसिडिटी उसमें बहुत ज्यादा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और हमने उसके साथ एक वीक बेस ले लिया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, जितना बेस था उसने एसिड को पहले तो न्यूट्रलाइज किया जितना उसकी बस की थी, अब वो वीक है, तो ऑब्वियसली जो फाइनल सॉल्यूशन रहेगा, उस फाइनल सॉल्यूशन में किसका कंपोनेंट, किसका कैरेक्टर आएगा? स्ट्रॉन्ग वाले का आएगा, कुछ ना कुछ वो तो रह ही जाएगा। तो ये जो सॉल्ट बनेगा, ये बनेगा एसिडिक और प्लस वाटर। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होगा ऑब्वियसली उसी का कैरेक्टर उस सॉल्ट में आएगा। जैसे कि हम HCl के साथ वीक में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें, NH4OH। ठीक है, अपने को पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है, HCl स्ट्रॉन्ग है। अब इन दोनों में रिएक्शन हुई तो HCl को जितना इसने न्यूट्रलाइज करना था वो तो कर दिया, अब ये बच गया, अब ये खत्म हो गया, वीक बेस गया, वो खत्म हो गया, बचा स्ट्रॉन्ग एसिड, अभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड बचा हुआ है। तो सॉल्ट कौन सा बन जाएगा? NH4Cl प्लस वाटर। तो ये भाई अब इसका जो पीएच आएगा वो कितना आएगा? लेस देन 7 आएगा। पीएच कितना आएगा? लेस देन 7 आएगा। लेस देन 7 का मतलब वो अभी भी एसिडिक होगा। एन फैक्टर मोर देन 1 वाले एसिड भी ले सकते, ये देखो। तो फिलहाल ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। अब इसमें जैसे हमने एक एग्जांपल एसिड सॉल्ट का लिया, NH4Cl, सपोज एग्जांपल 2-4 अगर हम करें, NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड है, सबलाइम सब्सटेंस है, तो आपने इसका अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होगा उसका पीएच किस रेंज में आएगा, या इस सॉल्ट में अगर हम रेड लिटमस पेपर मिला दें तो उसकी इफेक्ट, उसका कलर कैसा चेंज होगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो NH4Cl को उठाना है, उसको उठा करके किस में डाल देना है? वाटर के अंदर। ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करना ही है। ठीक है, डायरेक्टली यार ढूंढना है, डायरेक्टली आप ढूंढो कि यार ये क्लोराइड फैमिली का सॉल्ट है तो इसमें एसिड तो HCl आएगा ही आएगा, नो डाउट। और ये अमोनियम कहाँ से आया होगा? ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया होगा। ऑब्वियसली अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है, HCl स्ट्रॉन्ग है, अब इसका पीएच क्या आएगा? लेस देन 7, ये एसिडिक हो जाएगा। ठीक, NH4Cl का एग्जांपल आया समझ में? ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, है ना। अमोनियम सल्फेट बना दिया हमने, सपोज अमोनियम सल्फेट बन गया, अमोनियम सल्फेट बना लिया, क्या बन जाएगा? NH4+1 होता है, SO4 2 नेगेटिव होता है, यहाँ ये बन गया अमोनियम सल्फेट। इसका पेरेंट एसिड कौन सा? पेरेंट एसिड H2SO4 जो कि स्ट्रॉन्ग है, और पेरेंट बेस NH4OH जो कि वीक है।
ऑब्वियसली इसका पीएच कितना आएगा, ये जो बनेगा सॉल्ट, इसका पीएच आएगा लेस देन 7। ये देखो, उसका प्रॉपर आप पीएच नहीं निकाल सकते हैं। प्रॉपर पीएच का मतलब 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, वो प्रॉपर आपके सिलेबस में है ही नहीं, उसके लिए कैलकुलेशन लगेगी ना। वो प्रॉपर पीएच आप यहाँ पे नहीं निकाल सकते। आपने बस यहाँ पे ये बताना है कि तो सॉल्ट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, मतलब वो ग्रेटर देन 7 है, लेस देन 7 है, या 7 है, वो चीज बतानी है। तो क्या इन तमाम तरीके के सॉल्ट को आप पहचान लोगे? किसी भी टाइप का सॉल्ट है, कौन सी फैमिली का है, कौन सी उसमें पेरेंट एसिड कौन से, बेस कौन से हैं, क्या वो एसिडिक सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट होगा? हाँ, इतने मुझे बता दे। 57 स्टूडेंट प्रेजेंट है। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर आ गई? दक्ष कहाँ गया? दक्ष नहीं आया क्या? पीयूष राज, दक्ष, बेटा कहाँ हो? उत्कर्ष, मृत्युंजय, कहाँ है ये सारे? दक्ष सही है बेटा। एन फैक्टर नहीं देखेंगे ना, एन फैक्टर की जरूरत ही नहीं है। शिवम, ठीक है, बढ़िया। तो भाई इस टाइप की कोई सिचुएशन जो है बन रही थी, सही है। अब बेसिक सॉल्ट भी यार इसी तरीके से बना दो आप। बेसिक सॉल्ट भी इसी तरीके से बना दो। ये कौन सा बना था? एसिडिक सॉल्ट था ना, तीसरा और लास्ट इसमें कर लेते हैं बेसिक सॉल्ट। इसमें बनेगा बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट का मतलब क्या होगा कि इसमें जो पीएच आएगा, इसमें जो पीएच आएगा भाई वो क्या आएगा? ग्रेटर देन 7 आएगा। ग्रेटर देन 7 कैसे आएगा? क्योंकि इसमें एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कौन सा होगा? बेस, प्लस वीक कंपोनेंट कौन सा होगा? एसिड। जो सॉल्ट बना उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट रहेगा? स्ट्रॉन्ग वाला रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। इट मीन वो बेसिक सॉल्ट बनेगा, प्लस वाटर। बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल दे दो दो चार इसमें। K3PO4, पहचानो इसको। K3PO4, K3PO4, दूसरा Na2CO3। इन दोनों को पहचान लो, इन दोनों की इन दोनों के पेरेंट्स ढूंढो। इन दोनों को पेरेंट्स ढूंढ लो। ठीक है, ढूंढे, ढूंढे पेरेंट्स। अब ढूंढे हैं तो K3PO4 के अंदर मुझे फॉस्फेट फैमिली दिखाई दे रही है। पहली बात तो फैमिली को पहचान जाओ, फॉस्फेट फैमिली दिखाई दे रही है। ये जो फॉस्फेट आया होगा भाई, कहाँ से आया होगा? H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड विच इज अ वीक एसिड, वहां से आया होगा। के तो पता ही है, KOH से आएगा। KOH स्ट्रॉन्ग है, इसका कैरेक्टर आ जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा। कार्बोनेट कहाँ से आया? कार्बोनेट फैमिली में कार्बोनेट कहाँ से आता है? कार्बोनिक एसिड H3CO3 से आता है, H2CO3 से, H2CO3 से आता है। प्लस Na कहाँ से आया? NaOH से आया। स्ट्रॉन्ग कौन सा है? NaOH। उसका पीएच ग्रेटर देन 7 हो गया। ये बताओ, बस ऐसे ही पहचानने हैं। सॉल्ट खत्म, ऐसे ही पहचानोगे, सॉल्ट खत्म। इसके बाद अपने पास कुछ सॉल्ट हैं जिनको डिटेल में पढ़ना है, लाइक NaCl है, NaOH है,
उनको डिटेल में पढ़ना है। क्या सॉल्ट के बारे में पूरी क्लासिफिकेशन समझ में आ गई? इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसके बाहर सिर्फ आपको एग्जाम्पल मिलेंगे क्योंकि बुकलेट में है या अदर बुक्स में है, सिर्फ एग्जाम्पल मिलेंगे। ये बता दो, इतना अगर क्लियर हो गया हो। ऐसा कुछ था, नॉर्मल सॉल्ट वगैरह वगैरह से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, लास्ट में हम पहुंच गए थे बेसिक सॉल्ट। हाँ भाई, ये भी एक अच्छा पॉइंट किसी ने बताया है। किसने बताया? ये विधान ने एक पॉइंट बताया है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला करके न्यूट्रल सॉल्ट बनाया है तो वीक एसिड और वीक बेस को मिला करके भी तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, बिल्कुल वो भी आपका न्यूट्रल सॉल्ट ही रहेगा। लाइक आप H2CO3 और यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दो, H2CO3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो ये अमोनियम अमोनियम कार्बोनेट बन गया। कार्बोनेट कितना होता है? 3 नेगेटिव NH4 होल थ्राइस CO3 बन गया। कार्बोनेट 2 होता है ना, कार्बोनेट 2 आ जाएगा। तो ये भी अगर एग्जांपल आ जाए तो इसमें भी आप पहचानोगे यार H2CO3 वीक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, तो इनसे भी जो सॉल्ट बनेगा दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट। तो है ना, ये चीज बन गई है, ये क्लियर आ गया पॉइंट। तो ऐसा कुछ सॉल्ट चल रहा है जो कि अपने को समझ में आया कि भाई सॉल्ट की पूरी क्लासिफिकेशन हो चुकी है। अब कैसे पता चला कि वीक है या स्ट्रॉन्ग? भाई ये तो तुम्हें यार 2-4 एग्जांपल तो याद रखने पड़ेंगे, इतना तो एफर्ट करना पड़ेगा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह जो है वीक है, H2CO3 H3PO4 ये वीक है। अब ये वीक और स्ट्रॉन्ग का कैसा पता चला? तो वो डिसोसिएशन हमने देखा ना उसका, जो मैंने आपको बताया था ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड विच अंडरगो कंप्लीट आयोनाइजेशन, और वीक एसिड या वीक बेस कौन से होते हैं जिनमें पार्शियल आयोनाइजेशन होता है। पार्शियल मतलब 5% 10% आयोनाइजेशन होगा, जबकि HCl अगर वाटर में डाला तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन वाले क्वेश्चन अपने पास है नहीं फिलहाल, वो आप 11th में पढ़ोगे। आयोनाइजेशन के क्वेश्चंस होते हैं कि कितना परसेंट आयोनाइज हुआ है, उसके क्वेश्चन नहीं है अपने पास। तो फिलहाल जितने भी पीएच के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में, डाइल्यूशन का भी बता दिया था। बुकलेट के सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उससे। 2-4 सॉल्ट के बारे में बेसिक चीजें बताऊंगा, आज नहीं स्टार्ट करूंगा, अगली क्लास में स्टार्ट करूंगा। बट फिलहाल कुछ बेसिक चीजें कुछ बता दी जाए कि भाई हम कौन कौन से सॉल्ट को पढ़ने वाले हैं। तो हम NaCl को डिटेल में पढ़ेंगे। अपने ने पढ़ ही लिया कि NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है, इसके बारे में पढ़ना है अपने को, कहाँ से ऑब्टेन होता है, कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है। एक NaOH के बारे में पढ़ना है। NaOH इज एल्कली, सबको पता है, और इसका कॉमन नेम भी अपने को पता है, दैट इज कॉस्टिक पोटाश। कॉस्टिक पोटाश, पोटाश तो नहीं आएगा, कॉस्टिक सोडा आएगा। कॉस्टिक पोटाश को हो जाएगा QH, ये आ जाएगा कॉस्टिक सोडा। ठीक है, ये आ जाएगा न्यूट्रल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट इसको कह लो, और ये बन जाएगा टेबल सॉल्ट। वही चीजें बता रहा हूँ जो पिछले हम पढ़ चुके हैं, है ना। इसका जो पीएच रहेगा वो रहेगा 7,
इसका जो पीएच रहेगा भाई वो ग्रेटर देन 7 रहेगा, 13-14 के आसपास आता है। तो ये 2 सॉल्ट पढ़ने हैं अपने को। तीसरा सॉल्ट पढ़ना है Na2CO3। Na2CO3 को हम कहते हैं ये एक बेस है, बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट क्यों है अब वो आप पहचान ही लोगे, Na2CO3 NaOH प्लस H2CO3, NaOH स्ट्रॉन्ग है तो ये बेसिक सॉल्ट है। इसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के अंदर इसमें स्पेशली मैं बता दूं कि 10H2O भी होते हैं, डेकाहाइड्रेट होता है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा में। नेक्स्ट अपने पास जैसे जो सॉल्ट अपने को पढ़ना है दैट इज NaHCO3, जिसको ये भी एक बेसिक सॉल्ट है। अब आप ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है कि इसके अंदर तो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, NaHCO3 के अंदर आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, तो ये बेसिक सॉल्ट कैसे आ गया? ठीक है, अगर आप इसको पीएच के बेसिस पर देखोगे तो ये इसका पीएच 7 से थोड़ा सा ज्यादा आता है, ये बेसिक सॉल्ट बनेगा। और ये बनेगा आपका बेकिंग सोडा। ऑब्वियसली अपने को पता है एंटासिड में भी इसको काम लेते हैं, एंटासिड में तभी लेंगे जब ये बेसिक होगा, थोड़ा वीक बेस होगा। इसके बाद अपने पास रहता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.12H2O, जिसको हम लोग कहते हैं। अब ये किस टाइप का सॉल्ट है भाई CaSO4? जल्दी से मुझे लिख के बताएं कि CaSO4 किस टाइप का सॉल्ट आ जाएगा? कैल्शियम सल्फेट एसिड आएगा, बेस आएगा, न्यूट्रल आएगा? एल्कली का मतलब जो बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर लाइक NaOH एंड KOH। हाँ जल्दी से बताएं, कैल्शियम सल्फेट कैसा सॉल्ट होगा? एसिड, बेस, न्यूट्रल? कैल्शियम सल्फेट कैसा सॉल्ट होगा? ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट कैसा सॉल्ट आ जाएगा? ये आ जाएगा भाई आपका एसिडिक सॉल्ट। सल्फेट मतलब H2SO4 नो डाउट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, तो एसिडिक सॉल्ट बन गया। इसको कहते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। इसको भी हमने डिटेल में पढ़ना है। लास्ट आता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, दैट इज मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट ये भी हम पढ़ चुके हैं, और इसको कहते हैं ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये डिफरेंट टाइप के सॉल्ट हैं जिनको हमने पढ़ना है। इतने सॉल्ट्स को अपने को पढ़ना है, NaCl को, NaOH को, Na2CO3 10H2O, NaHCO3, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इनको पढ़ना है डिटेल में। तो सॉल्ट पहचानने में आप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक है, पीएच वगैरह, उसके पेरेंट एसिड बेस, उसकी फैमिलीज, सारी चीजें हम कर लेंगे। ठीक है भाई, इसे बता दो, इतनी चीजें क्लियर होगी आज के लिए, इतना बहुत है। ये मिल जाएगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, प्लस नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे इसके, यस।